हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 806 से आगे बढ़ेंगे। जो रेलवे का प्रीवियस पेपर न्यूमेरिकल फिजिक्स का स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 806 पर आ चुके हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक सब्सक्राइब, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। टावर के शीर्ष से शून्य वेग के साथ एक पत्थर छोड़े जाने पर 4 सेकेंड में जमीन तक पहुंचता है। बताएं टावर की ऊंचाई क्या है। तो हम लोग एक फॉर्मूला होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि जो ऊंचाई होगा वही उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। दूसरी बात, हम लोग को पता है वहां पर क्या काम करेगा, गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। तो यहाँ पे S बराबर लिख सकते हैं UT प्लस हाफ, A की जगह क्या लिख लेंगे, G लिख लेंगे। अब बात तो वैल्यू सेम ही होता है। ऊंचाई निकालना है, इसका मतलब S निकालना है। अब देख लेते हैं क्या क्या दिया है। टावर की शीर्ष से शून्य वेग, इसका मतलब U बराबर आपको शून्य दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग 0 दिया हुआ है। एक साथ छोड़े जाने पर 4 सेकेंड, T आपको पता है 4 सेकेंड। बताए टावर की ऊंचाई क्या होगा, बस बाकी बात हम लोग को पता है। जो G का वैल्यू लेते हैं, G का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, ये लगभग में होता है। ठीक है, तो अब बाकी बात हम लोग इस फॉर्मूले पे बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तो ये 0 हो गया, 0 सॉरी U की जगह पे 0 हो गया, तो 0 गुना T तो 0 ही देगा। हाफ, G का वैल्यू कितना दिया 10, T का वैल्यू आपको कितना दिया 4, तो 4 गुना 4 होगा। ये तो आपको 0 आएगा, इसको हटा ही देते हैं। S बराबर क्या हो, यहाँ देखिए, यहाँ से कितना हो 5 बार में, तो 4 गुना 4 16, 16 गुना 5 यानी क्या होगा 80 मीटर। आपका आंसर यहाँ से आएगा। ये सवाल भी कटी हुआ बढ़िया है और अच्छे लेवल का सवाल है। ये सवाल आपका RRB ग्रुप डी 28/9/2018 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर A टिक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 807, एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। तो हम लोग को पता है F बराबर M इंटू A होता है। तो यहां से मास आपको दिया हुआ 5 kg, A आपको पता नहीं, और A बराबर हम लोग जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय T, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाय T होता है। ये मीटर पर सेकेंड है। अब बताइए यहाँ से 5 kg दिया हुआ, यहाँ से फाइनल वेलोसिटी कितना, पहले 4 था, अब कितना हो गया 7। इसका मतलब V2 7 है, U कितना है 4 है, तो 7 में 4 गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपको पता है कितना दिया है 2 सेकेंड।
सेकेंड और सेकेंड ये मिलकर क्या हुआ, सेकेंड का स्क्वायर हुआ। यहाँ देखिए 5 गुना 3 तो 5 दिया 15, 15/2। यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। 15 का आधा कितना हो गया, 7.5, और यहाँ पे क्या हुआ, न्यूटन। तो हम लोग का 7.5 न्यूटन का बल आएगा। ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेंगे। ये आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 808। पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन भार का होता है, चंद्रमा की सतह पर इसका भार क्या हुआ। तो हम लोग को पता है कि चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। बस इसी से हम लोग का चंद्रमा का भार निकल जाए कितना होगा। अब कह रहा है पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन भार का, तो पृथ्वी यहाँ पे 60 न्यूटन दिया हुआ और चंद्रमा का 1/6 क्या हुआ, 6, तो इसका मतलब ये कट जाएगा, यहाँ कितना हुआ 10 न्यूटन होगा। तो इसका मीनिंग है कि अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु 60 न्यूटन का बल लगा रहा है तो चंद्रमा पर वही बल सिर्फ 10 न्यूटन का लगेगा। ये प्रश्न आपका देखिए आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2018 का इवनिंग शिफ्ट का पूछा गया था। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर बी टिक कर लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 809। किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर बता दिया है जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड लिया जा सकता है। तो आप बताइए उच्चतम बिंदु तक, इसका मतलब क्या निकालना है। यहां से अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला हम लोग को और भी पता होता है। समय यहाँ पर पूछा है कि समय कितना लगेगा, तो आप बोल सकते हैं क्या क्या दिया, पहले ये देख लीजिए। ऊपर की ओर 25 मीटर प्रारंभिक वेग से, यानी कि u बराबर दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड, और आपको g सिर्फ दिया हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकेंड। भी आपको पता नहीं तो 0 होगा इनिशियल पॉइंट, ठीक है। उच्चतम बिंदु तक कितना समय लगेगा। समय तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, v बराबर क्या आता है u प्लस AT। ए की जगह पर यहाँ क्या पुट कर लेंगे g, क्योंकि यहाँ पे g वैल्यू दिया हुआ है गुरुत्वीय त्वरण। v यहाँ पे क्या है 0 है, u का वैल्यू कितना दिया है 25, अब प्लस g का वैल्यू कितना दिया है 10 गुना t। तो इसको उठा के हम लोग क्या कर लेंगे, इधर कर लेते हैं। तो जैसे इधर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, -25/10। इसका मतलब t का जो निकलेगा 2.5 सेकेंड निकलेगा। और आप लोग को पता है कि टाइम कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो इसका मीनिंग है आपको ऑप्शन नंबर 2 टिक कर लेंगे। ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी
1/10/2018 का ये मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 810। 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए, यानी कि फोर्स कितना लगेगा। तो F बराबर होता है m इंटू ए। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, मास आपको दिया 100 केजी और ये क्या होता है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी v माइनस u हो गया इनिशियल वेलोसिटी बाय t। तो आप यहाँ पे लिखिएगा 100 फाइनल, 15 में से 5 गया, कितना बचेगा 10। अब बटे टी कितना दिया है 5। तो ये 5 से 2 बार में 100 गुना 2, इसका मतलब कितना 200 न्यूटन बल यहाँ पर काम करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर डी टिक कर लेंगे। ये आरआरसी ग्रुप डी 1/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 811। किसी वस्तु पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है और उसका द्रव्यमान 100 केजी है। वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए कि F बराबर दिया हुआ आपको 200 न्यूटन, द्रव्यमान आपको दिया हुआ 100 केजी। ये तो सबसे इजी हो गया। आपको A निकालना है तो आपको पता है कि F बराबर क्या होता है m इंटू ए। m का वैल्यू आपको दिया हुआ, यहाँ F का वैल्यू दिया 200 न्यूटन। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। m का वैल्यू आपको दिया हुआ है 100 केजी गुना a। तो केजी और केजी खत्म, तो यहाँ देखिए 100 है, ये भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब a का वैल्यू कितना निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो a है। इसका मतलब लिख सकते हैं 2 मीटर सेकेंड पर क्या इनवर्स 2 लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सेटिस्फाई कर रहा है। ये आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 812। एक कार सड़क के किनारे से गिरकर 0.5 सेकेंड में जमीन पर आ जाती है। अगर g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो जमीन से टकराते इसकी गति क्या होगी। आपसे गति पूछ रहा है, यानी कि वेग पूछ रहा है, वेलोसिटी। तो हम लोग को पता है कि v बराबर क्या होता है u प्लस at। इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको देखिए v आपको नहीं पता था और यहाँ पर ही बोल दिया t आपको पता है कि 0.5 सेकेंड और प्रारंभिक वेलोसिटी क्या है 0 और a तो आपको पता है a मतलब g कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ। तो हम पुट कर लेंगे इस फॉर्मूले पे, सारा चीज आंसर आ जाएगा। तो आपको ये निकालना है, तो ये तो 0 हो गया। a का वैल्यू कितना है 10 गुना t का वैल्यू कितना है 0.5 बटे 10। तो ये उड़ जाएगा, तो ये खत्म। तो आपका v बराबर कितना, ये तो 0, इतना कितना होगा 5। इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। इनवर्स में क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे, क्योंकि त्वरण का सॉरी एगो तो कट नहीं जाएगा, एगो कट जाएगा, एगो कट जाएगा।
चूंकि यहाँ भी तो सेकेंड है ना, तो एगो सेकेंड आपका इसमें कट जाएगा, तो यानी कि मीटर पर सेकेंड होगा। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? तो ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 813। किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? जी आपको पता है, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ। तो हम लोग को पता है कि भार बराबर सूत्र क्या, डब्ल्यू बराबर क्या आता है, एम इंटू जी। तो एम का वैल्यू आपको दिया हुआ 20 केजी और जी का आपको वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से कितना 10 गुना 20 यानी कि 200 होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन का नंबर होगा 4 नंबर। ये सवाल तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका, अब तो हम तो खुद ही 2 से 3 बार शायद करा चुके इस सवाल को। अब देखिए आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 814। एक कार का वेग 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। तो हम लोग को पता है कि त्वरण कैसे निकलेगा, ए बराबर लिख सकते हैं आप अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग यानी कि हम बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय क्या आता है टी। टी दिया है 5 सेकेंड। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो अब इसको चेंज कीजिए मीटर पर सेकेंड में। तो 36 में 18 क्या, तो 18 बचेगा। और इसको आप 5/18 से जैसे गुना कीजिएगा तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ कितना 5 सेकेंड। तो अब पता है कि 18 खत्म, ऊपर में क्या बचा 5 मीटर है 1 सेकेंड। अच्छा 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ऊपर में सिर्फ मीटर बचा, नीचे में क्या आता है सेकेंड स्क्वायर बचा। तो एक नहीं कुछ तो एक तो जरूर बचा है, तो हम इसका मीनिंग हम लिख सकते हैं 1 मीटर सेकेंड इनवर्स पर पावर 2। तो आप इसको हम लोग -2 लिख लेंगे। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सेटिस्फाई करेगा। इस सवाल में था कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ पर इसको आपको चेंज करना है किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में। एक नियम होता है कि मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो इसको 5/18 से गुना कर दीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 4/10/2018 का ये मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 815। 2.5 केजी की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ 20 ग्राम एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, यानी कि गोली का जो वजन है 20 ग्राम का है। तो पिस्तौल का प्रतिक्षिप्त वेग कितना है, यानी कि जो पिस्तौल का अंतिम वेग है उसको आपको निकालना है। तो हम लोग पता है इस टाइप का, ये थोड़ा सा यहाँ पे नया सवाल है, इस टाइप का हम 4-5 सवाल अभी हम कराएंगे। तो पहले हम लोग को पता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, इसी को हम लोग कहते हैं गति का दूसरा नियम भी कहते हैं। क्या होता है भाई, हम लोग को पता है m1 u1 प्लस m2 u2
बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, ये v है, v2। अब हम लोग को सबसे पहले ये लिख लेना पड़ेगा कि दिया क्या क्या चीज है। अगर दिया हुआ चीज आप यहां से निकाल लेते हैं तो आप आराम आराम से क्वेश्चन कर लीजिए। तो पहले बताइए, गोली का वजन, सॉरी पिस्टल का वजन दिया है कितना केजी का पिस्तौल, उसके बाद आपको गोली का भी द्रव्यमान दिया हुआ है। तो यहां तक तो कंप्लीट है। तो हम लोग लिख, अच्छा एक तरफ हम लिखते हैं पिस्तौल, पिस्तौल का जो एम है कितना है, इसी को हम मान लेंगे m1 कितना 2.5 kg। और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं गोली, गोली का जो m है इसको m2 मान लेते हैं। m2 कितना दिया, 20 ग्राम है, तो इसको आप केजी बनाइए। इसका मतलब 1000 से गुना करना, सॉरी भाग देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात बताइए, जिस समय गोली चला या जिस समय पिस्तौल में है उस समय क्या दोनों का जो प्रारंभिक वेग है 0 है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं u1 भी 0 और u2 भी क्या 0। लेकिन आप देखिए यहां पर एक चीज देख चुका है, पिस्तौल से इतना मीटर पर सेकेंड के वेग के साथ 20 ग्राम में गोली दागी जाती है। तो अब देखिए गोली का वेग पता है, इसका मतलब v2 आपको मालूम है, कितना दिया भाई 150 मीटर पर सेकेंड। तो हमको निकालना है पिस्तौल का, यानी कि v1 का वैल्यू आपको निकालना है। ये हम सारा चीज लिख लिए। तो अब हम लोग को डील करना है, हम क्या करेंगे इस पॉइंट पर बैठा देंगे, सारे के सारे डाटा वहां पर बैठाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग बैठाने का प्रयास करते हैं। तो अब देखिए जहां पर m1 है वहां पर 2.5 लिखेंगे और जहां पर u1 है 0 है, ये डाटा आपस में क्या हो जाएगा 0। हम आपको बैठा के दिखाते हैं। देखिए m1 के जगह पर हम 2.5 बैठा लिए और गुना u1 कितना दिया 0 प्लस m2 कितना दिया 20/1000 कर लेंगे केजी में गुना, और क्या दिया u2 कितना दिया e भी दिया 0। हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि ये सवाल यहाँ तक क्या वैल्यू देगा 0 ही देगा। अब जो भी वैल्यू निकलेगा इधर से निकलेगा। अब बताइए यहाँ पे m1 यहाँ कितना दिया 2.5 गुना v1 कितना दिया v1 तो आपको निकालना ही प्लस m2 कितना दिया तो 20/1000 गुना v2 आपको पता है 150 मीटर। तो हम लोग सारा चीज आप लिख लिए, इस सब को हटाते आप सोल्यूशन कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 0 को गुना कीजिए तो 0 होगा, यहाँ भी 0 को किसी संख्या से गुना कीजिए तो 0। तो इसका मतलब यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा 0। यहाँ देखिए ये 2.5 v1 हो जाएगा प्लस यहाँ देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म। ये क्या बार में 5 बार में, ये क्या बार में 3 बार में। इसका मीनिंग हो गया कि यहाँ पर कितना हुआ 3 हो जाएगा। इसको उठा के इधर कर लें तो -2.5 v1 बराबर 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे v1 बराबर क्या लिख सकते हैं 3/-2.5। आप इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 0 5 से कटा दिए 6 बार है, 5 से कटा दिए 5 बार है, माइनस है। आप इसको भाग देंगे तो 1 5 एकम 5 0 बचेगा, यानी कि 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या चिन्ह होगा माइनस होगा। तो इस प्रकार से हम लोग का जो बंदूक का जो निकलेगा वेलोसिटी वो कितना निकल जाएगा अंतिम वेग -1.2 मीटर पर सेकेंड है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सेटिस्फाई किया। ये अच्छे लेवल का सवाल है, हम इस टाइप का भी
4 से 5 सवाल अभी हम करेंगे। पहले देख लीजिए, ये आरआरबी ग्रुप डी का है, 4/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 816, ये भी देखिए उसी टाइप का सवाल है। हम लोग को उसी टाइप से जस्ट इसका भी सॉल्यूशन करना है। 3 केजी द्रव्यमान की पिस्तौल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकेंड वेग से क्षैतिज रूप से दागी जाती है। पिस्तौल का प्रतिक्षेप वेग क्या होगा? इसका मतलब आपको V1 निकाल लेना है। सॉरी, हाँ ठीक। तो यहां से हम लोग को पता है, पुट कर लेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत M1 U1 M2 U2 M1 V1 प्लस M2 V2। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं इसको। मान लीजिए ये दिया हुआ M1, तो आपको पता है प्रारंभिक वेग क्या है? 0, क्योंकि प्रारंभिक वेग कहीं नहीं दिया है, इससे पहले हम सवाल में बता चुके हैं। M2 इसका कितना दिया है? गोली का, यानी कि 20 है, तो इसको आप 1000 से भाग दीजिए, क्योंकि ये केजी था, इसको भी केजी बनाना है। U2 क्या? पिस्तौल का भी प्रारंभिक वेग 0 है और गोली का भी प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है। M1 इसका मतलब 3 है। V1 इसका मतलब क्या? वेलोसिटी किसका? बंदूक का। तो आप बताइए इसका, तो यहाँ पे क्या हुआ? कितना दिया है? 20 दिया है। ये कितना दिया भाई? V1 कहाँ है? V1 अच्छा, V1 ही आपको निकालना है। यहां से आपको बोल रहा था प्रतिक्षेप V1 ही निकालना है। तो M2 कितना दिया है? 20 और V2 150। तो अब देखिए ये सब तो सारे सारे क्या होगा? 0 होगा। 0 से किसी भी संख्या से गुना करने 0, इसको भी 0, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 0। यहाँ पे कितना हुआ? 3V प्लस 1 2 खत्म। यहाँ से कितना? 5 बार में। ये कितना बार में? 3 बार में। तो हम इसको लिख सकते हैं 3। आप इसको उठा के इधर कर लीजिएगा, 3V1 माइनस में आ जाएगा, ये 3 होगा। आप V1 बराबर कितना? 3। अब बटे में क्या होगा? -3 कट के, तो इसका मतलब V1 का वैल्यू कितना होगा? -1 आ जाएगा। और -1 मीटर पर सेकेंड इनवर्स होगा। है कहीं पर ऑप्शन? 3 नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ। ये आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 का ये मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 817, 2 केजी की एक पिस्तौल में 150 मीटर प्रति सेकेंड वेग के साथ एक 25 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिक्षिप्त वेग कितना है? पिस्तौल का पूछ रहा है, यानी कि V1 पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे वही करेंगे। फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे संवेग संरक्षण का, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। और आपको पता है दोनों का प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0 होता है। तो आप अगर दोनों का प्रारंभिक वेग 0 है, तो यहां से यहां तक का डाटा क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि पिस्तौल का भी प्रारंभिक वेग 0 और गोली का भी प्रारंभिक वेग क्या? 0 है। तो इस टाइप का हम 2 सवाल आगे बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि जैसे यहाँ पर 0 होगा, फिर यहाँ पर 0 होगा, ये पूरे की पूरे क्या बना देगा? ये 0 बना देगा। तो हम इसको यहाँ पे 0 पुट कर लेते हैं। M1 यहाँ पे दिया है 2 केजी
आपको V1 ही निकालना, क्योंकि पिस्तौल का ही प्रतिष्ठित वेग का है, प्लस M2 कितना दिया है 25 ग्राम है, तो आप इसको ये केजी में था, इसको भी क्या बनाइए केजी बनाइए। V2 आपका गोली का दिया हुआ वेग कितना दिया है 150। तो अब देखिए इसको कटाइए, इसको हम लिख सकते हैं 25 चौके 100, ये खत्म। तो यहां से आपको इसको इधर कर ले तो -2V1 बराबर कितना हुआ, यहां से बचेगा 15, अब बटे में कितना हुआ 4, तो V1 बराबर कितना हुआ 15, 4 दूना 8, माइनस इसको आप भाग दीजिएगा 1 एक बार में 8, 7 बचेगा, तो 8 9 तो 9 से नहीं आएगा, अथी 64, 8 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 6, इसका मतलब 7 आ जाएगा, यहाँ क्या होगा माइनस, तो इसका मतलब हो गया -1.87 वेग है, तो मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ये आपका ऑप्शन आना चाहिए, 4 नंबर में आपका ये ऑप्शन है। तो ये भी प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया था। एक बार हम फिर बता दें, क्योंकि यहाँ पर हम सबका डाटा लिखे नहीं, क्योंकि ये इस टाइप का 2 सवाल हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको चूंकि ये 0 हो जाएगा तो M भी 0 बना देगा और M2 को भी क्या बना देगा 0। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर आपका 817 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे की पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।